गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि विषय गणित पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, एक्टिविटीज पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा, उसके साथ में आपको 3, 4 या फिर 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। या तो 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे या 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। और जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और साथ में आपका चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से भी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी की बुक भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज बच्चे प्लीज जिसका भी माइक ओपन है, देखिए किसी बच्चे का माइक ओपन है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं सभी के सामने। आप लोग माइक ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब आप माइक ओपन करें तो उसे बंद भी कर लिया करें जैसे ही आपकी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में प्लीज बच्चे प्लीज, अगर आप बार बार माइक ओपन करोगे, हम बार बार माइक बंद करने के लिए बोलेंगे तो ऐसे तो देखो पढ़ नहीं पाएंगे सही से। देखिए लास्ट क्लास में हमने जोड़ सीखा था, और जोड़ भी कैसी संख्याओं का, यानी कि असमान हर, जिनके हर एक समान नहीं होते। देखिए आपसे अगर जोड़ पूछा जाए, ध्यान से सुनना है, आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखिए 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। एक जोड़ तो आपके सामने ये है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है 5/3 प्लस 8/3, बताइए कितना होगा। तो आप क्या कहोगे इसके अंदर, सर इसके अंदर हर एक समान है। देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। जब हर एक समान होता है तो हमारा एलसीएम वही संख्या आ जाती है जो हर होता है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 से 3 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, प्लस 3 से 3 को भाग करोगे 1 आएगा, 1 की गुणा 8 में करोगे तो 8 आएगा, और आपने इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 13/3। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि आप 5/3 में अगर 8/3 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 13/3। ठीक, पहले यहां तक बताइए सभी को, सारी चीज क्लियर है ना। कि जब हमारे पास में, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सर हमारे पास में हर एक समान है तो वही एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, 5 + 8, और ये कितना हो गया हमारे पास में जोड़ने के बाद में, सर 13/3। पहले आप लोगों को ये बताना है क्या ये चीज क्लियर है सभी को। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और देखिए बच्चे, ध्यान से देखना। दूसरा एग्जाम्पल भी हमने ऐसे ही लिया है कि 5/3 के अंदर, सॉरी माइनस के 5/3 के अंदर आप लोग ऐड कर रहे हो 8/3। देखिए आप फिर से कहोगे कि सर इसमें हर एक समान है तो एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। सर ऊपर वाली संख्याओं को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, -5 + 8। अब आप हमें जरा एक बार चैट सेक्शन के अंदर बताइए, -5 और +8 को हल करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से। -5 +8 को हल करोगे तो आप लोगों को जल्दी से बताना है चैट सेक्शन में कि कितना आएगा, बताइए। सिर्फ -5 और +8 को सोल्व करने पर कितना आएगा। गुड इवनिंग बच्चे सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए एक बार बच्चे, एक छोटा सा सवाल है, माइक बंद रखेंगे सभी लोग और हमें ये बताएंगे कि -5 और +8 को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। ठीक, चलिए और कोई बताएगा। सर वो चल आपकी शक्ल नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, वीर सिंह के नाम से बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है स्क्रीन नहीं आ रही है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए। बच्चे क्लास को कट कीजिए और रिज्वाइन कीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए सर नेट खत्म हो गया। बच्चे नेट खत्म हो गया तो अब आप एक काम करना, कल को आपको ग्रुप पर क्या मिलेगी, एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग को पूरा देख लेना, और ग्रुप पर होमवर्क भी मिलेगा, आप उस होमवर्क को भी जरूर सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि अभी यस सर। नेट खत्म हो गया तो बच्चे इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर पता होता है कि आज आपकी क्लास है तो प्लीज आप लोग नेट को बचा कर रखा करें। ठीक है, देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि -5 और +8 को सोल्व करोगे तो कैसे करोगे। कि सर दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत है, तो आंसर घटाकर आएगा।
सर 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन है? 8, और 8 किसके? प्लस के, तो प्लस के 3 आएगा। यानी कि ऊपर सोल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस के 3 बचेगा, नीचे पहले से 3 है, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया हमारे पास में? 1। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि 1 आएगा? बोलिए, बोलिए क्या दोनों एग्जाम्पल क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब ये वो एग्जाम्पल थे जिनके अंदर हर एक समान था। अब आप लोग प्लीज सामने देखते रहिए। अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनके हर एक समान नहीं होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप 2/3 के अंदर आप एक काम कीजिए, 3/4 को जोड़िए। कैसे जोड़े हुए? तो आप कहोगे सर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, और 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में? 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई 3 और 4 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे ना कि भाई 2 से काटा 3 तो नहीं कटेगा, 2 से काटा 2 आ गया। अब हमने फिर से 2 से काटा तो सर 3 तो नहीं कटेगा, बट ये 1 आ गया। और जब 3 से काटा तो ये भी 1, ये भी 1। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3, और एलसीएम आ गया हमारे पास में 12। ठीक, तो एलसीएम कितना आएगा इनका? आप कहोगे सर एलसीएम इस केस के अंदर आ गया हमारे पास में 12। अब क्या करते हैं? 12 एलसीएम आने के बाद में अब आपने 3 से भाग किया 12 को। बच्चे 3 से भाग करोगे 12 को, 4 आएगा। और आपने 4 की गुणा की 2 में, तो 4 दूनी कितना आ गया? 8। प्लस अब आपने 4 से भाग के 12 को, तो कितना आ गया? 3 आ गया। 3 की गुणा 3 में की तो कितना आ गया? 3 3 9 आ गया। ठीक, और जोड़ा तो कितना आ गया? 9 और 8 कितना आ गया? 17/12। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है सभी को? सर एक बार और समझा। देखिए, अगर आपके पास में लिखा है, बिल्कुल एक बार बच्चे और बताएंगे, बट आपको फिर समझ में आ जाए तो आपको बताना भी है कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है। हम्म। यस सर। ठीक है, एक सेकंड बच्चे। चलिए देखिए, तो अगर आपके सामने ये आए कि आपको दूसरा क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना भाई, यही क्वेश्चन है, फिर से समझा रहे हैं कि 2/3 को आपको ऐड करना है 3/4 में। ध्यान से सुनना। देखिए 3 और 4, बच्चे इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। बोलो कितना आ गया एलसीएम? 12। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 12। देखो ये भी लिखा हुआ है एलसीएम, ये रहा बच्चे, एलसीएम आ गया 12। अब क्या करोगे आप? अब आप ये करोगे कि बच्चे 3 से, ये जो 3 है, 3 से भाग करोगे 12 को। 3 से भाग किया 12 को, तो बच्चे 3 चौक 12, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया? 4। अब आपने 4 की गुणा की 2 में, तो 4 दूनी कितना आ गया? 8। प्लस अब आपने 4 से भाग किया 12 को। 4 से भाग क्यों किया? इस वाली 4 से भाग किया 12 को, बच्चे कितना आ गया? 3। और अब आपने क्या किया? 3 की गुणा की 3 में, तो 3 क्या कितना आ गया? 9। और ये कितना आ गया हमारे पास में? 17/12। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? भाई 8 और 9 17 होते हैं ना, ये बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक डाउट और क्लियर कर लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर। क्या डाउट क्लियर करना है? कि सर अगर हमारे पास में ये लिखा जाता, ध्यान से देखना, कि सर अगर ऐसे आ जाता कि माइनस के 2/3 को आपको जोड़ना है 3/4 के साथ में, बच्चे एलसीएम कितना आएगा? इस केस में भी 12 ही आएगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है। 3 से भाग करोगे 12 को, सर 4 आएगा। 4 की गुणा -2 में करेंगे तो सर -8 आएगा। प्लस 12 से भाग करेंगे, सॉरी 4 से भाग करेंगे 12 को, 3 आएगा। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। अब सोल्व करके बताओ कितना आएगा? आपको सर -8 है, +9 है, और इसके बटे 12 है। बच्चे ये माइनस और प्लस दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत चिन्ह की है, तो आंसर घटाकर आएगा। 9 में से 8 गया, 1 आएगा। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या प्लस के, बच्चे प्लस के 1/12। बोलो क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? बच्चे चैट सेक्शन में बताइए, या फिर माइक ओपन करके बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप नो लोगों सर। के सामने, हाँ बच्चे, अब आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आएगा। अब आपको उसको सॉल्व करना है, और जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक, चलिए देखिए, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, और आपको इसको जल्दी से सॉल्व करना है और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, अभी आप चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिख पाओगे। वजह आप लोगों को पता है कि जब जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमेशा पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है, आंसर पोल सेक्शन में करना होता है।
आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखना और सॉल्व करना। पूछा जा रहा है कि -10/3 और 4/7 का योग, यानी कि -10/3 में आपको 4/7 को जोड़ना है और आपको बताना है कि जोड़ने के बाद में कितना आएगा। ठीक, कीजिए सॉल्व और बताइए बच्चे कितना आएगा। आप लोगों को आंसर पोल सेक्शन में करना है क्योंकि चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और अभी तक हम देख रहे हैं कि पोल सेक्शन में एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 18 बच्चे क्लास के अंदर है और अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। सभी को जल्दी से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। जिन 2 बच्चों ने आंसर किया है वो देख भी पा रहे होंगे रिजल्ट साथ के साथ पोल सेक्शन में कि हाँ 2 बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग जब पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने वोट किया है और कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, तो आप लोग वोट कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेज दीजिए। चलिए, 3 बच्चों का आंसर आ गया, 4 बच्चों का आंसर आ गया, 5 बच्चों का आंसर आ गया, 6 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चों का आंसर आ गया, 8। चलिए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से भेजिए। अभी 10 बच्चे बाकी हैं क्योंकि क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं। 8 बच्चों का आंसर आया है, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो जल्दी से सोल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। भाई देखो, अगर क्लास के अंदर 10 बच्चों ने सोल्व कर लिया है यानी कि सभी का सोल्व हो जाना चाहिए, इतना ही टाइम सभी को लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लग रहा है यानी कि तुम अपने ही क्लास के बच्चों से ज्यादा पीछे चल रहे हो और वैसे भी इस सवाल को सोल्व करने के लिए इतना टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी 14 बच्चों का आंसर आया है और अभी कम से कम ये मान के चलो 4 बच्चे बाकी हैं क्लास के अंदर जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो लास्ट 3 सेकेंड्स और दिया जाए सभी को। 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 14 बच्चों का आंसर आया है, सभी को अपने आंसर साथ के साथ दिख भी रहे होंगे कि कितने बच्चों ने कौन कौन सा ऑप्शन वोट किया है। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर भेज दिए। कोई भेज रहा है क्या चैट सेक्शन में, ये बताइए। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास में पोल सेक्शन ना आता हो। ठीक, सामने देखिए सभी लोग स्क्रीन पर, सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे कि पोल का रिजल्ट क्या रहा है। देखिए, पोल के अंदर 4, 3, 6, 1, ध्यान से देखना। 4, 3, 6, 1, इतने बच्चों ने ऑप्शंस दिया है। यानी कि ये जो ऑप्शन दिया है 4, 3, 6, 1, इतने बच्चों ने ये आपका वोट किया है। ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, बी ऑप्शन 3 ने, सी ऑप्शन 6 ने और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने वोट किया है। ठीक, चलिए अब आप लोग देखिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा और फिर उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा बताइए, इसका एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा। 3 सर 21। कितना, 21। यानी कि 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा, 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा बच्चे, वो कितना आएगा हमारे पास में, 21 आएगा। यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बताओ। आपने कहा सर 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 21 आ गया। अब 3 से भाग करोगे 21 को, जब 3 से भाग करोगे 21 को तो बच्चे कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और फिर आप 7 की गुणा करोगे माइनस के 10 में, तो 7 धाम 70, यानी कि माइनस के 70 हो गया प्लस। अब आप 7 से भाग करोगे 21 को, जब आप 7 से भाग करोगे 21 को तो कितना आएगा आपके पास में, आप कहोगे सर 3 आएगा। और फिर आप 3 की गुणा करोगे 4 में, तो 3 चौक 12 आएगा। यहां तक क्लियर सभी को, ये बताइए, बोलिए एक बार, क्या यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, अगर बच्चे यहां तक क्लियर है तो ये बताओ गलत करने वाले बच्चे कौन है।
अब आप हमें ये बताओ -70, भाई -70 और +12 है। आप कहोगे सब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अपोजिट हैं, विपरीत हैं, आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 70 में से 12 घटा दो, कितना आ गया सर? 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और 6 में से 1 गया तो 5, सर 58 आ गया। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 70 है, 70 माइनस का है तो -58, यानी कि सर आंसर आ गया -58/21। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि आंसर होगा सी ऑप्शन, -58/21? बताइए एक बार जल्दी से। ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप हमें जरा एक बात बताओ। भाई क्लास के अंदर 6 4 10 3 4 14 बच्चों ने आंसर दिया था, 14 में से 6 का सही था, यानी कि आधी क्लास का भी सही नहीं था। कम से कम अगर 7 बच्चों का सही होता तो हम कह देते कि आधे बच्चों का सही है। यहाँ तो आधे बच्चों का भी सही नहीं है। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? ये बताओ, 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम देना है ना सभी को, ये बताओ, या फिर पहले से विचार बनाओगे कि बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे? अगर बच्चे एग्जाम देना है तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये करण सर ने भी आपको पढ़ाई थी, अभी जस्ट इससे पहले आप लोगों को रिवाइज भी कराई गई थी, उसके बावजूद भी 14 में से 6 बच्चों का सही है। बताओ काम चलेगा ऐसे? बोलिए, माइक ओपन करके बोलिए, क्या इस तरीके से काम चल पाएगा क्लासरूम का? तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, ग्रुप पर होमवर्क दिया जाता है, तो प्लीज आप उनको सीरियसली देखा करो, होमवर्क को अटेम्प्ट किया करो, तभी छोटी छोटी चीजों में सुधार होगा और हमारे बड़े सुधार की तरफ चेंज होगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि 13/4 में से 7/3 को घटाइए। मान लीजिए हम यहाँ लिख दे 5 में से 2 को घटाइए। आप लोग घटा पाओगे ये बताओ? भाई 5 में से 2 को घटाइए तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले लिखोगे कि सर 5 में से घटाना है, और किसको घटाना है सर? 2 को। देखो 5 में से घटाना है और किसको घटाना है? 2 को घटाना है। और जब आप 5 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे इसी तरीके से जैसे आपने 5 में से 2 घटाए तो आपने लिखा 5 - 2, इसी तरीके से आप लिखोगे कि सर 13/4 में से 7/3 को घटाना है। पहले ये बताओ लिखना सीख गए कि कैसे लिखना है? ये बताओ, पहले ये बताइए क्या सीख गए लिखना, कैसे लिखना है? ठीक है, चलिए अब वही काम है आप लोगों के पास में जो अभी आपको सिखाया गया है। बच्चे 4 और 3 का एलसीएम बताओ, कौन बताएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? बताइए जल्दी से, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। चैट सेक्शन में लिखो ना, आप लोग माइक ओपन करने के चक्कर में लगे रहते हो, इतनी देर में तो लिखकर भी भेज दोगे चैट सेक्शन के अंदर। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया था 4 और 3 का जो एलसीएम होगा, बच्चे 2 से कट किया 2 आ गया, 3 तो कट नहीं होगा, 2 से कट किया 1 आ गया, 3 तो कट नहीं होगा, और आपने 3 से कट किया कितना आ गया? 1 आ गया, यानी कि एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, और सर जी एलसीएम आ गया 12। अब आप लोग क्या करोगे? 4 से भाग करोगे 12 को, 4 से भाग करोगे 12 को, तो बच्चे 4 तिया 12, सर जी 3 आ गया, और आपने 3 की गुणा 13 में की तो 13 तिया 39 माइनस। अब आप क्या करोगे? अब आपने 3 से भाग किया 12 को, जब आपने 3 से भाग किया, ध्यान से देखना, 3 से भाग किया 12 को, बच्चे कर लो 3 से भाग 12 को, 3 चौक 12, कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया, और आपने 4 की गुणा 7 में की तो 4 सत्ते कितना आ गया? 28 आ गया, यानी कि आपने 39 में से 28 घटाया। अब आप घटाओगे क्योंकि प्लस के 39 है, ये माइनस के 28 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, तो आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 39 में से 28 घटा दो, घटा के बताओ कितना आएगा? सर 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया? 11/12, और ये 11 प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे एक बार बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल वही सवाल है, आपको सोल्व करके दिखाया गया है कि 13/4 में से 7/3 को कैसे घटाते हैं। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि -13, देखो लिख रहा है ना कि -13 में से आपको -3/4 को घटाना है। भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है, पहले आप लोग वो समझना। अगर कहीं लिखा है 5 में से 2 को घटाइए, आपको ये याद रखना है। तो आपको क्या करना है बच्चे, 5 में से आपने घटा दिया 2 को और आंसर कितना आ गया 3। वही चीज करनी है -13 में से, तो आपने लिखा -13 में से आप घटा रहे हो किसको, -3/4 को। बोलो इतना क्लियर सभी को, ये बताओ क्या ये लिखने का यस तरीका सर। क्लियर है सभी को? ठीक। अब आप एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो सर, अगर हमें भिन्न घटानी है, मान लो ये तो नंबर था, यानी कि संख्या में से हमने संख्या को घटा दिया, लेकिन पर अगर हमें भिन्न घटानी है तो बच्चे भिन्न को हम लोग भिन्न में से ही घटा सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर P/Q के रूप में लिखा हुआ है आंसर हर, तो बच्चे आपको इसको -13/1 लिखना होगा, ताकि आप लोगों को, आप लोग भिन्न में से भिन्न को घटा सके। ठीक, यानी कि -13/1 में से अब आप लोग घटा रहे हो, इसको घटा रहे हो -3/4 को। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं ऐसा लिखा है 3 माइनस और -2, तो कैसे सोल्व करते हैं? आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में किया, प्लस हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 5 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को, ये बताओ, बोलिए क्या ये क्लियर है सभी को? या फिर आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो कि सर अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 3 और अंदर ये -2 है, ये हो जाएगा +2, और ये कितना आ गया 5। जैसे भी आपको सही लगे वैसे समझ लीजिए। अब आप ये कहोगे कि या तो सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर का निशान -3/4 की जगह कितना हो जाएगा, +3/4। ठीक, जैसा भी सही लगे। अब 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। देखिए 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। अब आप लोग जानोगे बच्चे, 1 से भाग करोगे 4 को, 4 आएगा, और 4 से गुणा करोगे -13 को, तो सर -52 आएगा, प्लस 4 से भाग करोगे 4 को तो 1 आएगा, 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया सर, -52 +3/4। अब आप बताइए इसको सोल्व कैसे करेंगे? सर इसको सोल्व ऐसे करेंगे कि दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की है, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 52 में से 3 घटाया तो 49 आ गया, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 52 और ये माइनस की है, तो -49/4 आएगा। अब आप हमें ये बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? बताइए क्या इतना यस। सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके बताइए, बताइए क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक, देखिए आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें? 2-3 चीजें याद रखनी है बच्चे, 2-3 चीजें याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होता है, जैसे लिखा है 3-2, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 3 और बच्चे प्लस का 2 हो गए -2, आंसर आएगा 1। ठीक है, एक तो में ये याद रखना है। ठीक, अगर यही सवाल ऐसे होता, कैसे होता, दूसरे कलर से लिख के दिखा दे रहे, अगर यही सवाल ऐसे होता 3 -2, आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो बच्चे अंदर का निशान बदल जाएगा, -2 की जगह +2 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है, और बाकी तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, यहां तक बताइए क्या सभी को सारी चीज क्लियर है अच्छे से? ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये आंसर कितना आ गया हमारे पास है, -49/4। ठीक, चलिए अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो बताइए, क्या आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे? बताइए क्या यस पोल में सर। question पूछे? ठीक, तो बच्चे आगे आपके पास में पोल के अंदर क्वेश्चन है। पहले तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है ताकि आप लोग चैट सेक्शन में पूछना लिख कर भेज सकें, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, 37 के लिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को सोल्व करना है।
और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। देखिए लिखा क्या है वो हम समझा दे रहे हैं कि 15/4 में से, यानी कि 15/4 में से आपको घटाना है 3/8 और घटाकर बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए घटाइए और घटाकर बताइए कितना होगा। आप लोगों को ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। और उसके बाद हम लोग कुछ ऐसी चीजें भी सीखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर। जब हमारा एक डिजायर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आज की क्लास में, लास्ट के 5-7 मिनट में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी वोट कीजिए, जल्दी जल्दी समझिए, ताकि आप लास्ट के 5-7 मिनट में कुछ नई चीजें भी सीख सकें। चलिए दो बच्चों ने आंसर किया है और वो दो बच्चे आपस में देख भी पा रहे होंगे। 3 बच्चों ने आंसर किया है। जब आप वोट कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन भेजा है। ठीक है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। और बड़े ही अचंभे की बात है कि 5 के 5 बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन दिया है। A B C D चारों ऑप्शन आ चुके हैं। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा आपकी क्लास में, ये बताइए। एक छोटे से सवाल के अंदर पूरी क्लास का एक जैसा आंसर आना चाहिए, उसमें पूरी क्लास के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि 20 बच्चों में से 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं और 12 के 12 बच्चों ने कमाल कर रखा है। सारे ऑप्शंस आए जा रहे हैं, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि आप लोग छोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं ऑप्शन सारे बराबर बराबर चल रहे हैं। ये मान के चलो कि अगर 12 बच्चों ने वोट किया है तो 3-3 ऑप्शन सभी बच्चों ने वोट किया है। मतलब 3 ने A, 3 ने B, 3 से नीचे 3 से, ऐसा ऐसा रेशो चल रहा है क्लास का। चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है और 6 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी 6 बच्चे बाकी हैं। बच्चे 6 जो बच्चे बाकी हैं उन्हीं के हाथ में किसी एक ऑप्शन को जिताना भी है, क्योंकि सारे बच्चों ने एक जैसे ऑप्शन वोट कर रखे हैं। ठीक है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से सही ऑप्शन को वोट करो ताकि सही वाले लोग जीत जाए। चलिए 6 बच्चे बाकी, कम से कम 2-3 बच्चे और वोट कर दो, सही ऑप्शन वोट कर दो, ताकि सही वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाए। वरना तो गलत वालों की संख्या ज्यादा है और सही वालों की कम है। अच्छा बताओ, आप लोग कर रहे हो वोट क्या नहीं कर रहे हो, ये बताइए। जो बच्चे बच्चे हुए वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, काजल आपका आंसर आ गया बच्चे, 15 बच्चे हो गए हैं। लास्ट 3 सेकंड, एक दो बच्चे और वोट करो सही ऑप्शन को। ठीक, अभी भी अगर रेशो देखा जाए गलत वालों को ज्यादा है, क्योंकि अभी एक बच्चे ने वोट किया है लास्ट में, उसने भी गलत वोट कर दिया है। चलिए तो बंद करें क्लास, मतलब पोल को बंद करें, या फिर एक दो बच्चे और आंसर कर रहे हैं अभी, बताओ। अभी 4 बच्चे बाकी हैं। चलिए एक बच्चे ने वोट बढ़ाई है। बाकी के 3 बच्चे बाकी हैं, वो भी वोट करना चाहते हैं, वो भी वोट बढ़ा सकते हैं जल्दी से। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए देखो, पोल सेक्शन के रिजल्ट सभी को दिख रहे होंगे। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है जरूर दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, लेकिन पर वो सही ऑप्शन को जिताना चाहता है, वोट करना चाहता है, तो चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन लिखकर भेजे। लेकिन पर वही बच्चा जिसने पोल सेक्शन के अंदर वोट ना किया हो। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 3, 5, 7, 2। 3, 5, 7, 2। अच्छा ये बताइए, रमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है,
आपके पास में पोल ऑप्शन नहीं आया था या फिर आपने वोट नहीं किया था, ये बताइए रमन के नाम से। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज देखिए, क्लास के अंदर 7 5 12 3 15 2 17 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, अब देखो 17 में से कितने का सही है, आपसे पूछा जा रहा है 15/4 में से 3/8 को घटाइए। बच्चे ये बताओ एलसीएम कितना आएगा 4 और 8 का। 4 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए आपने 2 से कट किया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, फिर 2 से कट किया, सर ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 2 से कट किया, बच्चे तो पहले से ही है क्या, ये भी 1 आ गया। यानी कि जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले ये बताओ क्या इतना सभी को क्लियर है कि एलसीएम 8 आएगा, पहले यहीं तक बताओ, क्या इतना सभी को क्लियर है कि एलसीएम 8 आएगा। ठीक, अगर सभी को एलसीएम 8 पता लग गया था ना, तो एलसीएम 8 नीचे कहीं एक ही दिख रहा है, किसी एक ही ऑप्शन में नीचे 8 दिख रहा है, बाकी कहीं 8 नहीं दिख रहा। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शंस है उनसे आप 8 बना सकते हो तो सिर्फ यही बना सकते हो, यानी कि या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। भाई ये भी तो 8 बन सकता है ना, ये शायद ये 54/8 लिखा हो, काट करके 27/4 आ गया हो, तो यानी कि आपको इतना पता लग गया कि सर ऑप्शन या तो ए या फिर सी सही होगा। यानी कि बी और डी वाले जो बच्चे बी और डी पर निशान लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल कतई बेकार है, जो बी और डी पर ऑप्शन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखिए कैसे सोल्व होगा। बच्चे 4 से भाग करोगे 8 को, करके देख लो 4 से भाग 8 को, बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। और अब आप 2 की गुणा 15 में करोगे तो बच्चे 2 गुणा 15 कितना होता है, 30, माइनस, अब आप 8 से भाग करोगे 8 को, कर लो 8 से भाग 8 को, तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। और अब हम 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 1 या 3 आ गया। बच्चे प्लस के 37 और ये माइनस के 3, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटाकर आएगा। 30 में से 3 गया तो 27 बचेगा, और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आएगा, यानी कि प्लस के 27/8, और ये कटेगा नहीं, ये आगे 27/8। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को 27/8, बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को 27/8। ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब ये बताओ हमें एक बार, आप हमें ये बताओ एक बार कि ये बच्चे थे कौन से जिन्होंने बी और डी ऑप्शन भेजा था। बच्चे जिन्होंने बी और डी ऑप्शन भेजा था प्लीज आप एक बार बताइए माइक ओपन करके, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, ये बताओ। ठीक, सर। यस। यानी कि यस। जितने बच्चे थे ए बी और डी वाले, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डाउट है तो बच्चे प्लीज माइक ओपन करके पूछ लो कि आपको जहां पर भी डाउट है, लेकिन पर आप ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि अगर 15/4 माइनस के 3/8 हम लोग सीख रहे हैं घटाना, और सीखने में भी हम लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, और जब आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम उसी को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारी मेन चीजें होंगी 10th क्लास की बुक से उनको करने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि ये सब चीजें तो कैलकुलेशन इस्तेमाल होंगी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक, बेसिक चीजें जो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल होगी, हमें वो क्वेश्चन भी तो सोल्व करना है जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग होगा। तो प्लीज अगर आपका कोई डाउट है आप माइक ओपन करो, पूछो। ठीक है, अगर हम लोग सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें, यानी कि आप लोग तुक्का मत लगाओ, सोल्व करना अच्छे से सीखो। अगर आपको सोल्व करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है तो माइक ओपन करके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर एक और आप लोगों के सामने, सही करना सभी लोग कोशिश करना कि सही करें। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, 38 के लिए, चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38। देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है वो हम स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं कि 4/7 में से, यानी कि 4/7 में से आपको 12/3 घटाना है, यानी कि आपको 12/3 घटाना है और घटाने के बाद बताना है कि कितना आएगा। ठीक है,
चलिए घटाइए और आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। आ, अभी तक 8 बच्चों का आंसर आया है, अभी तक 9 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आया, 12 बच्चों का आंसर आया, 13 बच्चों का आंसर आ गया है। और क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 19 बच्चे हैं, 13 का आंसर आ गया है। यानी कि अभी 6 बच्चे बाकी हैं, और 6 बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। अभी 14 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों ने, और हमें पता है कि 17 बच्चे आंसर करेंगे कम से कम। ठीक है, तो बच्चे एक बच्चा और बाकी बचता है। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है। अब ये बताइए, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो पहले वो अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकता है, जैसे पहले एक बच्चे ने भेजा था। शायद जहां तक हमें नाम याद है, रमन के नाम से किसी बच्चे ने भेजा था कि शायद उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा है तो जल्दी से आंसर भेजिए। कोई नहीं है। चलिए सबसे पहले आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, पोल का रिजल्ट क्या है। बच्चे पोल का रिजल्ट है 3, 11, 2। 3, 11, 2। ठीक है, हमने लिख दिया है 3, 11, 2। अब देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है और कितने बच्चों ने सही किया है। अच्छा, कोई माइक ओपन करके बताएगा कि बच्चे 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? बताइए। 21। 21। 25। 21 सर। 21। 21। क्योंकि बच्चे 3 से काटेंगे, 7 तो कटेगा नहीं, ये 3 कट गया। अब 7 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो सर ये कितना आ गया एलसीएम? 3 और 7 का एलसीएम आ गया हमारे पास में 21 आ गया। तो हमने कहा ये 21 आ गया। अब 21 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे ना 21 को, बताओ भाई। इस 7 से भाग करेंगे 21 को, तो 7 से जरा भाग करो 21 को, कितना आ गया सर? 3 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे? 3 की गुणा 4 में करेंगे, तो बच्चे 3 चौक कितना आ गया? 12 आ गया। माइनस, अब 3 से भाग करेंगे 21 को। बच्चे जब 3 से भाग करेंगे 21 को, कर लो ये भी, छोड़ो मत। 3 से भाग किया 21 को, तो 3 सत्ते 21। सर 7 आ गया। और 7 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 सत्ते 84 आ गया। अब आप हमें ये बताओ, ध्यान से देखकर बताना, क्या ये प्लस के 12 और ये माइनस के 84 हैं? क्या दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं? तो आंसर घटाकर आना चाहिए। यानी कि 84 में से 12 घटा दिया, तो बच्चे 84 में से 12 घटा दिया, कितना आ गया हमारे पास में? 2। और 8 में से 1 गया 7। यानी कि आपको नहीं लगता कि 72/21 आएगा? और फिर आपको ये भी नहीं लगता कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, और बड़ी संख्या 84 है, 84 माइनस की है, ये माइनस के 72/21 आएगा? बोले इतना क्लियर सभी को कि सर आंसर तो माइनस के 72/21 आएगा। क्या माइनस के 72/21 है? सर नहीं है। क्या माइनस के 72/21 है? सर नहीं है।
क्या माइनस के 72/21 है? नहीं है। अब आप हमें ये बताओ, जब आप इसको कट करोगे बच्चे, आपने 3 से कट किया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि माइनस के 24 से 3 से कट किया, 3 सत्ते 21। क्या माइनस के 24/7 है? क्या माइनस के 24/7 है? अब ये बताओ, 11, 2 13 और 3 16, 16 में से 2 बच्चों का सही है। ये बताओ क्या चल रहा है ये क्लास के अंदर, बताइए। इस तरीके से कैसी तैयारी कर रहे हो आप लोग, ये बताओ। किसी के पास कोई जवाब है क्या, ये बताइए एक बार। भाई ये B26 बैच तो सच में बहुत बेकार। अगर 16 में से 2 बच्चे सही कर रहे हैं, वो भी सिर्फ सब्ट्रैक्शन, घटाना, जोड़ना, तो बताओ बच्चे, क्या 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दे पाओगे? सही से बताओ। भाई हमें तो नहीं लग रहा कि आप लोगों को आगे पढ़ाया जाए, क्योंकि हालत बहुत बेकार है। क्या करा जाए ये बताओ। बोलिए आप लोग, माइक ओपन करके सजेशन दीजिए कि सर ये किया जाए। सर अब की नहीं, बार 10th का रिजल्ट बहुत खराब आया है। हाँ, टेस्ट का रिजल्ट स्कूल के अंदर? सर 10th का रिजल्ट। अच्छा, 10th का रिजल्ट स्कूल में, आपके स्कूल में, मतलब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? बताओ, ये हालत तो सामने दिख रही है ना कि 16 में से 2 बच्चों का सही है। इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी 16 में से 2 बच्चों का सही है। अब ये बताओ, इतने बेसिक से इतना क्लियर कर करके समझा रहे हैं, डिवाइड करके दिखा रहे हैं, एलसीएम निकाल कर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। चलो मेरा मन कर रहा है मैं ए पर लगा दे रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं बी पे लगा दे रहा हूँ। ऐसा लगा रहे हो क्या बैठ करके, बताओ। चलिए टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, आगे की चीजें पढ़ेंगे। बट सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं है कि आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ खास सीखा हो। ठीक है, चलिए 5-7 मिनट और आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे। आपको बताया भी गया था कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से सीखने से पहले हम कुछ सीखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये सवाल अभी सभी को समझ में आया, ये बताओ। अभी बताओ माइक ओपन करके, क्या ये सभी को समझ में आया है? यस सर। सर देखो आप ना एक चीज सर। हमेशा याद रखो, आप ना हमेशा एक चीज याद रखो। अच्छा अगर हम आपसे ये पूछें, क्या पूछें, कि 4/7 में से आप 1/7 घटा दो, तो आप लोगों को इतना तो जरूर पता है कि सर अगर हर एक समान है तो सर वही आ जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज लिख दो, 4-1, और 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, 3/7। बताओ इस वाले सवाल में कोई दिक्कत है किसी को, ये बताओ जरा एक बार। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ा है? तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, बोले कि आप लोगों ने पढ़ा है समतुल्य भिन्न के बारे में? माइक ओपन करके बताओ। नहीं पढ़ा? चलिए अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको एक चीज समझाते हैं, सामने देखो, कोई बात नहीं। आपके पास में सवाल था कि 4/7 में से 12/3 घटाइए, 4/7 में से 12/3 घटाइए, यही सवाल था सभी के पास में। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बच्चे इन दोनों नंबर को अगर हम लोग एक जैसा बना लें, एक जैसा बनाने के लिए कैसे, देखो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि सर अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो 21 बन जाएगा, और अगर हम इसको 7 से गुणा करेंगे 21 बन जाएगा। ठीक, अब अगर हमने नीचे 7 से गुणा किया है तो ऊपर भी 7 से गुणा कर ले, और अगर नीचे 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से गुणा कर ले। अब देखो ये कितना बन गया सर, 3 चौक 12/21 माइनस, सर पढ़ा सर है ये। 12 सत्ते 84/21। और अब आप लोगों के लिए आसानी है कि हर एक समान है, तो बच्चे 21 आएगा, और ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज लिख दो। कैसे लिख दें सर, 12-84। अब ये प्लस के 12 और ये माइनस के 84, सर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा, माइनस के नीचे कितना आ गया, 21। या तो आंसर ये होगा या फिर इसको काट कर आएगा। बच्चे आप इसको काट कर लो, 3 से कट किया तो सर -24, और 3 से कट किया तो 7, यानी कि -24/7 आएगा।
यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप नीचे वाली संख्याओं को एक जैसा बना लो। क्या कर लो? नीचे लिखी हुई संख्याओं को एक जैसा बना लो। बोलो, ये याद रहेगा सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक। अब इससे पहले वाले सवाल को भी देख लेते हैं कि सर इससे पहले वाला सवाल था 37 नंबर का, ये वाला। ठीक है, इसे समझाया था सभी को, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 में से 7 बच्चों का सही था। ठीक है, 17 में से 7 बच्चों का सही था। ये भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं था। देखिए, यहां पर था कि 15/4 में से, सर 15/4 में से हमें 3/8 को घटाना है। तो नीचे वाली संख्याओं को एक जैसा बनाने के लिए सर यहाँ पर 8 है ना, तो एक काम करें, अगर इसको 2 से गुणा कर ले तो 8 बन जाएगा। सर नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर लो। अब ये देखो कितना हो गया सर, ये हो गया 15 दूनी 30। देखो 2 की गुणा 15 में करोगे या 15 दूनी 30 बटे 2 की गुणा 4 में करोगे, 4 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ गया 8 माइनस 3/8। अब आप लोग एक चीज जानते हो कि सर अगर हर एक समान है, अगर हर एक समान है तो सर एलसीएम वही आएगा। ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज लिख दो कि 30 सर माइनस 3 बच्चे प्लस के 30 और ये माइनस के 3, आंसर घटाकर आएगा। 30 में से 3 गए 27/8 आएगा, और 27 किससे आएंगे? प्लस के, क्योंकि 30 जो बड़ी संख्या है वो प्लस की है। बोलो, इतना क्लियर सभी को? आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आप हर को एक समान बना लो, और जब आप हर को एक समान बना लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को आसान लग रहा है तो प्लीज आगे से ऐसी गलतियां मत करना जैसी आप लोग कर रहे हो जोड़ने और घटाने में। देखिए, अभी आप लोग हेडिंग डालोगे गुणा। देखिए, अभी आप लोग हेडिंग डालोगे, कॉपी के अंदर क्या डालोगे? हेडिंग गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन में हमें एक चीज याद रखनी है। जैसे यहाँ लिखा है एक नंबर है, क्या यहाँ पर एक संख्या है, और यहाँ पर क्या लिखी है? एक भिन्न लिखी है। बताओ लिखे कि नहीं लिखे, ये बताओ भाई। यहाँ पर भी एक संख्या है और यहाँ पर भी क्या लिखी है? एक भिन्न लिखी है। पहले आप लोग बताओ, भिन्न जानते हो ना कि सर जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वो भिन्न कहलाती है। बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार माइक ओपन करके, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो बच्चे बस आपको अपनी कॉपी के अंदर एक रूल लिखना है। आपको अपनी कॉपी के अंदर रूल लिखना है कि जो भिन्न की गुणा होती है, जो भिन्न की गुणा होती है वो हमेशा एक भिन्न से होती है। क्या होती है? कि सर भिन्न की गुणा हमेशा एक भिन्न से होती है। ये रूल आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। आपको अगर सर ये भिन्न है 1/5, इसकी गुणा संख्या से नहीं होगी, इसकी गुणा भिन्न से होगी। अब इसे भिन्न के रूप में लिखोगे तो 6 के नीचे 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये बताओ, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। यस सर। अब अगला स्टेप, हाँ अगला स्टेप ये रखना गुणा के अंदर, सर भिन्न की गुणा भिन्न से होती है, पहला स्टेप। बच्चे माइक बंद प्लीज। दूसरा स्टेप, ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। अब इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है जो संख्या ऊपर है, सर 6 ऊपर है, 1 ऊपर है, तो ऊपर की गुणा ऊपर, 6 एकम 6, और नीचे की गुणा नीचे, 5 नीचे 1 नीचे, तो 5 एकम 5। बोलो, इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। जैसे यहाँ पर लिखा है तो आप लिखोगे सर भिन्न तो है 2/8, इसकी गुणा एक भिन्न से होगी। 3 को आपने एक भिन्न के रूप में लिखा, ऊपर की गुणा ऊपर, 3 दूनी 6, और नीचे की गुणा नीचे, 8 एकम 8। बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, चलिए आप लोग माइक ओपन करके बताइए। आप लोग माइक ओपन करके बताना। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिख रहा है सभी को लिखा हुआ? और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा ये बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नहीं लगता कि आपको इसको सिंप्लीफाई करके 2 से कट के 2 तिया 6, 2 से कट के 2 चौक 8, यानी कि आंसर आपको 3/4 बताना चाहिए? ये बताइए। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे। यहाँ पर देखो मोटा मोटा हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कि आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है क्या चीज? यहाँ पर था 3/1 और आप गुणा कर रहे थे 2/8 से। अगर ऊपर की संख्या से, अगर ऊपर, तीसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं हम,
ऊपर की अगर किसी संख्या से नीचे की संख्या कट रही है, क्या कट रही है, नीचे की संख्या कट रही है, तो उसे काट दो। देखो ऊपर की संख्या से 2 से कट रहा है 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि सर ये आ गया 3 गुणा 1/4, यानी कि 3/1 गुणा 1/4, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर हाँ बच्चे, हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास में, क्या चीज याद रखनी है कि सर अगर हमारे पास में ऊपर की संख्या से अगर नीचे की संख्या कट रही है तो उसे काट देंगे। ठीक, जैसे कि अब आप समझिए, अगर मान लो हमने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, 21/11 गुणा 22/7। तो आप लोग क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे, ध्यान से देखना कि सर नीचे की संख्या से क्या ऊपर की कोई सी संख्या कट रही है। सर 22 तो नहीं कट रहा, लेकिन पर हाँ सर 7 या 21, 3 से मतलब 21 जरूर कट रहा है। ठीक है, तो नीचे की संख्या से ऊपर काटेंगे और ऊपर वाली संख्या से नीचे काटेंगे। अब देखो आप कहोगे सर 11 से क्या हमारे पास में 3 कट रहा है, नहीं कट रहा, लेकिन पर 11 से 22 कट रहा है ना, 11 दूनी 22। तो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, यानी कि कट के कितना आ गया सर, 3 दूनी 6। बताइए कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। लेकिन पर कहीं पर ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो, 21/7, या फिर इसके नीचे लिखा हुआ है 21 के नीचे 11, और यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा 21/11 गुणा, यहाँ पे लिखा है 7/22। तो अब आप लोग क्या देखोगे, क्या 7 से 21 को काट दोगे? बताइए क्या 7 से 21 को काट दोगे? नहीं काटोगे। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं ऊपर लिखी है, हम ऊपर से ऊपर नहीं काटेंगे। क्या 11 से 22 को काट देंगे? नहीं काटेंगे। काटने के लिए एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे होनी चाहिए। बताओ इतना क्लियर सभी को? बोलिए कि काटने के लिए एक संख्या ऊपर और Yes, एक संख्या sir. नीचे होनी चाहिए। अगर Yes, इसका sir. पूछा जाए कितना होगा, तो बच्चे 7 की गुणा तो 21 में कर लो। देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये हो गया 147। और सर 11 की गुणा 22 में कर लो, यानी कि कितना आ गया सर, 11 की गुणा देखो 2 में की तो 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 2 22 और 22 और 2 24। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, बोलिए। sir. ठीक है, यस सर। ठीक, यानी कि Yes, जब आप, हाँ आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि ऊपर ऊपर की गुणा होगी, नीचे नीचे की गुणा होगी, और काटने के लिए एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ कि जब आप 12 की गुणा करोगे, 12 की गुणा करोगे 4/15 में, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर पहले तो ये चीज बताओ, हमें ये चीज याद है ना कि भिन्न की गुणा भिन्न से होती है, ये एक भिन्न है। अगर ये एक भिन्न है तो सर 12 के नीचे 1 लिखो, सबसे पहला काम। बोले इतना क्लियर सभी को? पहला काम किया आप लोगों ने। अब Yes, दूसरा sir. काम कि सर अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है, तो सर देखो नीचे 1 से तो कुछ नहीं कटेगा। क्या सर 15 4 से कट जाएगा? नहीं। लेकिन पर क्या 15 और 12 कट रहे हैं किसी से? हाँ सर 3 से कट रहा है। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कट रहा है ना 3 से? बोलिए, कट रहा है ना 3 से? Yes, sir. तो 3 से आपने काट दिया। अब आंसर कितना आ गया सर? 4 की गुणा 4 में की तो 4 चौक 16, और 5 की गुणा 1 में की तो 5 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? Sir. ठीक है, सर इसी के अंदर और Yes, देखो sir. बच्चे, और देखो, अगर यहीं पर ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता कि मान लीजिए लिखा होता 6x7/18, तो आप लोग क्या करते? पहले 6 के नीचे 1 लिखते। ठीक, फिर आप कहते सर 6 की 6, 6 या 18। कैसे ठीक है भाई, 1 की गुणा 7 में की 7 आ गया, और 1 की गुणा 3 में की कितना आ गया? 3 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, बोलिए। sir. ठीक है, यस सर अब मान लो यहाँ पर लिखो, हाँ यहाँ पर लिखा होता है हमारे पास में Yes, 21 sir. गुणा 4/15, तो आप लोग कैसे सोल्व करते? अब वैसे ही सोल्व करते कि सर ऊपर और नीचे की एक संख्या का जोड़ा ऐसा बन रहा है जो 3 से कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, एक ही संख्या से कटना चाहिए। बच्चे 7 चौक कितना हो गया? 28, और 5 एकम कितना हो गया? 5। यहां तक सारी चीजें क्लियर रहेंगी सभी को? ये बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, अगर ये सारी चीजें यहां तक क्लियर है,
तो बच्चे आप ये देखिए, आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन करवा दो। 36 बच्चे बोलिए। सर एक और क्वेश्चन समझा दो। बिल्कुल समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि -9 गुणा 1/5। समझते रहना भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं है पहले उसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। आप कहोगे सर भिन्न की गुणा भिन्न में होती है। अब आप हमें बताइए कि ऊपर वाली संख्या के नीचे वाली संख्या से कट रही है, कुछ नहीं कट रहा। तो सर 9 एकम कितना होता है 9, और 5 एकम कितना होता है 5। लेकिन पर आप लोग ये भी जानते हो कि सर माइनस की गुणा अगर प्लस में होगी, क्योंकि प्लस का 1 है, ये माइनस के 9 है, तो माइनस की गुणा प्लस में होगी तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ, -9 गुणा 1 कितना होगा, आप कहोगे -9। अगर वहीं पर आप लिखो -9 गुणा -1 बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में हुई तो प्लस हो गया, और 9 एकम 9 आ गया। यानी कि जब माइनस की गुणा माइनस में होती है या फिर प्लस की गुणा प्लस में होती है, तो इन दोनों केस में आंसर आता है प्लस। अगर माइनस की गुणा प्लस में होगी या फिर प्लस की गुणा माइनस में होगी, तो इस केस में आंसर क्या आता है? नेगेटिव। याद रहेगा ना सभी को? अब देखिए यहाँ पे लिखा है -4 गुणा 2/6। तो बच्चे पहले इसके नीचे 1 लिखो। अब आप ये कहोगे कि सर इसको पहले काट ही लो। किसको काट लो? ये देखो सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि सर -4/1 गुणा 1/3। आंसर कितना आ गया सर? 4 एकम 4, 3 एकम 3। लेकिन पर सर माइनस की गुणा अगर प्लस में होगी तो माइनस आएगा, यानी कि -4/3। बोलिए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? काजल बच्चे आपको कोई डाउट है सर। तो ओपन करके पूछ सकते हैं। काजल डाउट है क्या काजल? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बच्चे ये, ठीक है बच्चे अगर डाउट नहीं है तो हम लोग ये क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।